वो मेरे को बता रहे कि ये बिलोना घी है। हाँ लेकिन मेरे को पता है कि बिलोना घी कैसा होता है। मेरी दादी बनावे। दादी बनाती थी। हाँ प्लस वो दिखा रहे बिलोना करते हुए। हाँ वही कर रहा है इस काम, तो वो पता लग जाता है कि कैसे करता है। हाँ ठीक है, कहाँ वो टेम्परेली यूज कर रहे हैं उसे। हाँ। और वो पागल बना रहे हैं। हाँ और एड रन करा रखे हैं उन्होंने। जो घी होता है ना हमारा, लिक्विड में नहीं होता, वो जम जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है, देखते नीचे नीचे जमा रहता है, ऊपर लिक्विड पाए। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे तो असली है, लेकिन जो ऊपर लिक्विड मारा है वो एक तरह से मिलावट है। या कुछ बोल सकते हो पाम ऑयल है, या कुछ भी बोल सकते हो उसे, वो मिलावटी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज बाजार में मिलने वाला तथाकथित देसी घी अक्सर दूध से नहीं बल्कि जानवरों की चर्बी, बीफ टैलो, पोर्क लार्ड, मछली के तेल, हड्डियों से निकाले गए फैट, हाइड्रोजेनीकृत वनस्पति वसा, स्टार्च और कई तरह के हानिकारक केमिकल से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं दादी पोते की एक ऐसी जोड़ी जो पूरे देश में शुद्ध देसी घी देने का काम कर रही है। जी हाँ, इस सफर की शुरुआत होती है घर से और आज वो समय आ गया है जब पूरे देश में दादी वायरल है देसी घी के काम से। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे घर में तैयार हो रहा ये घी एक ब्रांड बन चुका है और इसके साथ ही बहुत सारे बाजार में जो मिल रहे घी हैं उनसे जुड़े हुए सच भी जानेंगे। बहुत सारी पोल भी खोलेंगे जो नकली घी बाजार में मिलता है। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं इन दादी पोते की जोड़ी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राम राम दादी। राम राम बेटा, राम राम। आप जीवते रहो, बनाए रखे आप है। दादी आजकल मैं देख रही हूँ आप चारों तरफ छाई हुई हो, आपका घी बहुत छाया हुआ है, ऐसा क्या खास है आपके घी में? बेटा मेरे घी में बहुत खास है। हाँ। मेरा है ही बढ़िया। हाँ। और आप जैसे इनको प्यार है, जहाँ आप जैसे इनको प्यार है वो मन सिवाय हो तो जाता है। अच्छा। है मेरे बाम घी में मैंने बताया कि मट्टी के बासनन में तो जमाती हूँ, बिलोती हूँ। और उसमें ही जो ना रही मेरी शीशम की है। हाँ। रही तो बिलोती हूँ, हाथ तो बिलोना मिलता है मेरे को। तो लौनी घी बनाती हूँ, लौनी भी बिकता है मेरा। हाँ। लौनी भी मेरा 1000 रुपया किलो में लौनी जाता है और किल्ली मार के जाता है खूब बढ़िया। भैया मैं बहुत राजी हूँ आपके प्यार देख के, और आप सुजोनक जो आते हैं वे भी बहुत प्यार देते हैं। कितने सालों से घी बना रही हैं आप? वो हो गए 30-35 साल। 30-35 साल हाँ से। जी, हाँ जी, तो हाँ जी। ये ऐसा कब हुआ जब पूरा देश आपको जानने लग गया? पोते ने 3 महीने पहले इंस्टाग्राम पे घेरी हूँ। वो तो है ये मेरे यहाँ गिरवाई है इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैं नोट है इंस्टाग्राम पे मत घेरा, वो तो घेरा मत ना, वो शर्म लगे ऐसे। कह रहा अरे माँ जी शर्माने की क्या बात है, मैं घेरूंगा। हाँ। और इसने घेर का अब 4 हुई मोई। अब तो देश विदेश से फोन आ रहे हैं, अब तो सब जगह से फोन आ रहे हैं भैया, हर जगह से कह रहे हैं कि भाई हमें भी घी चाहिए, हमें भी चाहिए। खूब आ रहे हैं, खूब ऑनलाइन जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी आपका नाम क्या है? प्रिंस नाम है मेरा। अच्छा प्रिंस, आपने कैसे सोचा कि दादी जो घर में घी बनाती हैं उसको इंस्टाग्राम पे डालना चाहिए और ये सब चीजें फैलानी चाहिए, लोगों तक पहुंचे? इंस्टा स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा बहुत से ऐड आ रहे थे मेरे पास घी के। हाँ मैंने उनका देखा कि वो मेरे को बता रहे कि ये बिलोना घी है। हाँ लेकिन मेरे को पता है कि बिलोना घी कैसा होता है। मेरी दादी बनावे। दादी बनाती थी। हाँ प्लस वो दिखा रहे बिलोना करते हुए। हाँ वही कर रहा है इस काम, तो वो पता लग जाता है कि कैसे करता है। हाँ। ठीक है, मैंने देखा दादी इतने प्रॉपर तरीके से बनाती है, कहाँ वो टेम्परेली यूज कर रहे हैं उसे। हाँ। और वो पागल बना रहे हैं। हाँ और एड रन करा रखे हैं उन्होंने और पागल बना रहे हैं। मैंने सोचा मैंने कि जो दादी बनाती है असली चीज़ है, अगर उसे दिखाया जाए तो कैसा पब्लिक का प्यार मिलेगा। वही मैंने सोचा और वो जो किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मैंने वो वीडियो बनाई। तो एक दादी बार जैसे बताएंगे आप कि आपकी दादी आखिर बनाती कैसे घी है? तो बनाती इस तरह है कि जैसे दूध आता था हमारा शुरू से ही, सप्लाई होती थी कुछ दूध जो बच के आता था। पापा मेरे जो है, जो इनके बेटे हैं, वो सप्लाई करते हैं दूध का। तो बच के आता था तो घी बनाती थी, डेली का काम था घी बनने का। तो दूध बच के आया, बॉईल किया, उसे जमाया, अगले दिन फिर उसे बिलोनी किया, बिलोना करके उसे मक्खन बना दिया उसका। फिर उसे 2 बार में पकाती थी। पहले एक बार पकाने के लिए रखते थे, फिर हल्का सा पकता था, फिर अगले दिन दोबारा रख लेते थे उसे। उसमें से छाछ निकाली, फिर उसे प्रॉपर पकाया, फिर उससे बनता था ये देसी घी है। देखो गोल्डन कलर का है इस टाइम पे। और यही पहचान होती है कि जो घी होता है ना हमारा, वो एकदम लिक्विड में नहीं होता, वो जम जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है, देखते नीचे नीचे जमा रहता है, ऊपर लिक्विड पाए। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे तो असली है, लेकिन जो ऊपर लिक्विड मारा है वो एक तरह से मिलावट है। या कुछ बोल सकते हो पाम ऑयल है, या कुछ भी बोल सकते हो उसे, वो मिलावटी है। ठीक है, जैसे हम बाजार में देखते हैं ना, बाजार में 2 या 3 घंटे के अंदर घी तैयार हो जाता है ना?
सीधे मलाई खींची और उसी से हाँ, निकाल हाँ। दिया। यहाँ पर कितना टाइम लगता है घी बनने में? इसको प्रॉपर 3 दिन लगते हैं। अच्छा, जैसे 3 दिन। आज दूध आया है, कल वो मिलेगा, फिर एक बार मेरी दादी उसे बहुत सी जगह क्या होता है, एक बार में उसे पूरा घी बना देती है पका के, लेकिन दादी उसे 2 बार में पकाती है। पहल के दिन तो ओटो न धरे जावे, ओटो हंडीन में ये ओट गयो, हाँ। अगले दिन हो जाए हम जौन लगा के धर दूंगे, अगले दिन बिलेगो। और अब बिलो के भी निमट गए तो इसमें छाए रह जाती है, इसे गर्म करके भगोनों में और इसे धर दूंगी, और कल को छाए तो लिकट जाती है और घी पका देती हूँ, जब बढ़िया एकदम घी बढ़िया पके। देखो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा बिलोना देसी घी है, सिर्फ बफेलो में हम डील करते हैं इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास शुरू से ही बफेलोज है, तो हमारे पास बफेलो घी है, और जो कि एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल व्हाइट है, लेकिन जब लिक्विड होता है तो ये एकदम गोल्ड कलर का शो होता है एकदम। ठीक है। इसका टेक्सचर देखिए, यही एकदम gold- जब जमकर gold हो आएगा जाता तो है white बिल्कुल। आएगा। और जमने के बाद बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, इसकी पहचान ये है। आजकल बफेलो के नाम पे ना हल्का सा पीलापन शो होता है उसमें, दिखाते हैं। कहते क्या है कि जी हमने गाय का घी मिला दिया, लेकिन गाय का घी तो इतना कॉस्टली होता है, क्यों मिला देगा कोई भैंस के घी में। तो ये जो हमारा प्योर देसी घी होता है ना, बिल्कुल व्हाइट शो होता है, एकदम दानेदार होता है ये। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दानेदार टेक्सचर होता है इसका, एकदम दानेदार है, और ये मेल्ट नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सही। आपके ऊपर लिक्विड नहीं आ रहा है इसमें, मेल्ट नहीं है इसमें। अगर इसमें हाथ पे पूरा रखूंगा, एक जैसा ही है वो। हाँ एक जैसा ही है। अगर मेल्ट होता ऊपर तो समझ लीजिए आपको जो घी दिया जा रहा है वो असली नहीं है। तो ये देखो हाथ पे रखूंगा मैं इसे तो एकदम मेल्ट हो जाएगा। और खाने में तो आपको पता ही है कि जो शुद्ध चीज होती है वो अच्छी लगती है। ये तो मैं बिल्कुल देख ही रही हूँ कि जो भी चीजें हो रही हैं यहाँ पर बिल्कुल वही पारंपरिक तरीके से हो रही हैं जो पुराने भारत में होती हुई आई हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मिट्टी के बर्तनों के अंदर ही आप लोग ये गर्म कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल। दूध, और यहाँ पर जो दही चलाई गई है वो भी बिल्कुल मिट्टी के बर्तनों में। अच्छा, मैं आपसे प्रिंस ये जानना चाहती हूँ कि तकरीबन कितना केजी दूध आपके यहाँ आता है घी बनने के लिए? देखो 200 से 250 लीटर पर डे का आता है अभी पर जो, डे? हाँ पर डे का, जिसमें से मात्र ऐसे हमारा 15 किलो घी निकल पाता है उसमें से। अच्छा हाँ। अच्छा, आपने बोला 200 से 250 किलो डेली आता है यहाँ पर, बिल्कुल जी, तो ये बिल्कुल। इतना सारा दूध आता कहाँ से है? एक्चुअली हमारे जो दादी के भैया है वो डेयरी करते हैं, उनका मेन काम है हमको अच्छी क्वालिटी का दूध प्रोवाइड कराना, क्योंकि आजकल दूध भी हर जगह अच्छा नहीं मिल रहा, और उनका जो चारा होता है वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिकली होता है। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दूध में कुछ और आ रहा है और हमें मिल रहा कुछ और है। तो उनका खान पीन चूरा होता है राजस्थानी, बिल्कुल शुद्ध दिया जाता है उनको, भैंसों को भी, इसलिए क्वालिटी इसलिए अच्छी होती है। इसका जो स्मेल होएगी ना घी की वो भी अच्छी होती है। अगर बेकार दूध से हम बनाएंगे ना इसे तो कुछ दिनों में स्मेल भी उसमें अच्छी नहीं आती। ठीक है, अगर मैं आपसे अंदाजा पूछूं, जैसे आपके यहाँ 200-250 किलो आता है, 1 लीटर घी बनने के लिए कितने दूध की जरूरत पड़ती है? कम से कम अच्छी क्वालिटी का जो दूध फैट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, अगर उसका फैट अच्छा है तो ये मान लीजिए 20 किलो दूध में 1 लीटर बन जाता है, मतलब वैसे 16 किलो में बन जाता है। मैं अगर दूध भी थोड़ा फैट डाउन है तो 20 किलो लगा लीजिए। 20 किलो में हाँ जी, 1 लीटर एक घी लीटर। तैयार होता है मात्र। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं आपसे छोटा सा कंपैरिजन पूछूं, जो हम बाजार से घी खरीदते हैं बहुत ही ऐसा लिखा होता है कि ये बिल्कुल असली घी है, लेकिन असल में हम क्या खरीद रहे हैं? वो मैं क्या कहूँ आपको, बटर ऑयल हो सकता है वो। हम्म, मैं किसी को जज नहीं कर सकता कि ये अगर वो ऐसा घी है, मैं उसे बटर ऑयल का नाम दूंगा, क्योंकि वो जो बना दूध से ही है, लेकिन उसका जो प्रोसेस करा हुआ है, कुक करा हुआ है, जो कह देते हैं ना कि उसे कुकर में डाल के एकदम बॉयलर से कर देते हैं जल्दी, 4 से 5 घंटे में वो घी तैयार हो जाता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। प्रिंस, हम बाजार में अगर हम देखें तो 200 से 250 रुपए किलो भी घी मिल जाता है, बिल्कुल मैम। 700, 800, 500 तक का भी घी मिल जाता है। आपका घी किस भाव में मिलता है? मैम हमारा जो है ना अभी 1200 रुपये किलो है। अभी जो हमें दूध मिल रहा है, देखो होलसेल में जो मिलता है वो 50 रुपये किलो, 55, 52, 51 ऐसे मिलता है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि 20 किलो दूध यूज किया जा रहा है तो 1000 रुपये का दूध यूज किया जा रहा है 1 किलो घी बनाने के लिए। बिल्कुल। फिर हमारे वेजिस, हमारे जितनी खर्चे लग रहे हैं इसमें, उसके मिला के और कुछ हमारा जो दादी सेव कर रही है, तो 1200 रुपये हमने एकदम जेन्युइन रेट रख रखे हैं। जो यहाँ पर आके लेंगे उनके लिए 1200 रुपये किलो है, और अदर चार्जेस वो हो जाते हैं जो घर पे होम डिलीवरी कराते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही है और बहुत ही जस्टिफाइंग बात आपने बिल्कुल सही बोला है कि 400-500 में पॉसिबल है ही नहीं अगर दूध के रेट से कंपैरिजन करते बिल्कुल, हुए इसको बिल्कुल। देखा जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज बाजार में मिलने वाला तथाकथित देसी घी अक्सर दूध से नहीं बल्कि जानवरों की चर्बी, बीफ टैलो, पोर्क लार्ड, मछली के तेल, हड्डियों से निकाले गए फैट, हाइड्रोजेनीकृत वनस्पति वसा, स्टार्च और कई तरह के हानिकारक केमिकल से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा तार का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल,
कपास के बीज का तेल और डीऑक्सीडाइज रिफाइंड तेल भी घी के नाम पर मिलाए जा रहे हैं। तभी तो ये घी आपको 250 रुपए से लेकर 650 रुपए तक आसानी से मिल जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बाजार में मिलने वाला लगभग 70% घी निम्न गुणवत्ता का या मिलावटी है। बढ़ती मांग और ज़्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में कुछ लोग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। पैकिंग, रंग और खुशबू ऐसी बना दी जाती है कि आम आदमी कभी शक भी नहीं कर पाता। तो आपको ये जरूर समझने की जरूरत है कि जो आप बाजार से सस्ता या जिसके ऊपर लगा दिया है कि असली घी है वो सोचकर आप खरीद रहे हैं, तो वो बिल्कुल घी नहीं है। वो एक तरीके से हम कह सकते हैं सीधे सीधे आप फैट खरीद रहे हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है, जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। अब सवाल ये है कि ये मिलावट हमारे शरीर के साथ करती क्या है। मिलावटी देसी घी सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसमें मौजूद ट्रांस फैट खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को घटाता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, मिलावटी घी में कीटनाशक और भारी धातुओं जैसे दूषित तत्व भी हो सकते हैं। लंबे समय तक इनका सेवन शरीर में जहर जमा करता है, जिससे लीवर, किडनी और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं। धीरे धीरे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और गंभीर बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। यानी जो घी आपको ताकत देना चाहिए वही आपको अंदर से खोखला कर सकता है। तो आपको पूरा कोशिश करनी है कि जिस तरीके से प्रिंस और दादी के माध्यम से घी तैयार हो रहा है कि इस तरीके से बिलोना विधि से जहां से भी घी तैयार हो रहा हो आप वहां से ही घी लें। आपका जो घी है ये जो यहाँ तैयार किया जा रहा है वो कितना ज्यादा फायदेमंद है? ये तो आपको पता ही है कि हमारी जो वैदिक तरीके से बनाया जाता था, पहले से ही परंपरा चलाई आ रही है, वो इसी तरीके से 3 दिन में रूल फॉलो करते हैं हम। जो पहले से बनता था, दादी भी ऐसी बनाती है आज भी। और ये शरीर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए या बॉडी के जो पेन होता है बॉडी में, उसमें मजबूती के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और ज़्यादातर मैं बता देता हूँ, दादी का जो घी यूज पहले से जा रहा था वो प्रेग्नेंट जो लेडीज होती थी उनके लिए जाता था। ठीक है। तो प्रिंस, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे ही आपने शुरुआत की दादी की रील डालने की, दादी का क्या रिएक्शन था? दादी का तो ये स्टार्टिंग में ये रिएक्शन था कि भैया मेरी वीडियो मत बनाओ, हाँ। ठीक है, तेरे बाबा लड़ेंगे या 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ। मैंने कि ऐसी सोच मत रखो, अब थोड़ा अपग्रेड हो गया। लेडीज पल्लू में रहती है, तो दादी का भी वही था कि भैया ऐसे वीडियो मत डाल, अच्छे नहीं लगते हैं बाहर एक को। हाँ, ये मेरी वीडियो मत डाल, मैं पल्लू के में सही हूँ। हाँ। मैंने कि अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया दादी, आप भी मॉडर्न दादी बनो। हाँ। तो मैंने फिर उनकी वीडियो डाली। हाँ। तो दादी का यही रिएक्शन था कि ऐसा मत कर, 4 लोग क्या कहेंगे। पर 4 लोगों से क्या फर्क पड़ता है जब दादी को आज 4 लाख लोग जानने लग गए। जब ही तो जांच पड़ी है। हाँ। जब ही तो जांच पड़ी है, हम तो नहीं रह लिए बेटा, दम में ही अपन हाँ। तो पता पड़ी है। दादी अब कैसा लग रहा है आपको? इतने लोग आते हैं आपको, आपके नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, घणो बढ़िया, कितना बताऊं, घणो ही बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं नहीं कह रही हूँ खेत में मेरे मन भी न लगेगा भैया, मेरे तो खेत तक घर को जाने को भी जी न करता। और अब 10-5 दिन ही जा रही हूँ, ठंड सी हो यहीं रह करेंगे, हम घर को जा ही ना। अच्छा, हाँ। ठीक है। मॉडर्न दादी के साथ में आप वायरल दादी बनाती हो आपके पोते ने? बनाई, पोते नहीं बनाई बेटा। हाँ। यही बनाई, पोते नहीं। तो प्रिंस, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर दादी के हाथ का बना हुआ घी कोई खरीदना चाहता है तो कैसे खरीद सकता है? एक तो हमारे डायरेक्ट नंबर है जो हमारा, मैं आपको दे दूंगा, उससे ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा और कोई नंबर नहीं है। जो हो रहा क्या है कि हमारी वीडियोस यूज करके या दादी का फेस यूज करके वो सर्कुलेट हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, जरूर हम दादी का नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अगर आप सीधे कोई यहाँ से घी मंगाना चाहता है तो इस नंबर पर ही सीधे कांटेक्ट करें और यहाँ से ही मंगाएं।